नहीं है। किसी तरह से ये खेत में से धान वगैरह चुन करके ये जमा करती है, इसी को कूट करके हाँ अपना गुजर कर। तो अकबर ने कहा तब तो इसको बड़ा कष्ट होता होगा। दया है हमको। हाँ, उसके अंदर दया आ गई। कहा कि तब तो इसको बड़ा कष्ट होता होगा। अरे कल इसको बुलाओ, है ना, और बुलाओ और इसको अपने राज दरबार से, अपने राज्य में रहती है ना, पति नहीं है, कमाने वाला नहीं है, तो राजकोष से देन दो कुछ। अभी वृद्ध हो गई है, बोलो तो कैसे काम करेगी, कैसे गुजर बसर करेगी। कल बुला करके, है ना, इनको जो है राजकोष से जो खाने का अनाज वगैरह है दे देना, ताकि ये साल भर आराम से खाए और जब तक जिए इसको दे देना, राजकोष से व्यवस्था कर देना। कल के ठीक है महाराज। बूढ़ी दूर में थी, जब नजदीक आई बूढ़ी, तब फिर बीरबल कहता है उस बूढ़ी से, माता जी ये धान कहाँ से लाई? कि क्या करेंगे बाबू, गरीब आदमी हम हैं, सरकार के खेत में से चून बीज करके गुजर करते हैं, इसी से हम खा लेते हैं, कोई कमाने वाला नहीं है मेरा। कहा कि माता जी राजा साहब जो है, जानती हो, सुना तो हूं, तो काहे न राजा साहब के यहाँ चली जाती हो, मांग लेना, कुछ हो दे देगा, सहयोग कर देगा। कल के हाँ बाबू, सुनते तो हैं कि राजा बड़ी धर्मात्मा है ना, हम चाहते हैं जाने के, लेकिन हिम्मत नहीं होता है। हाँ, हिम्मत नहीं होता। तो बीरबल कहता है, जानती हो? क्या बाबू? करके कल राजा बीमार हो गया है, कल राजा बीमार पड़ गया है, बहुत हालत खराब है, बचने का उम्मीद नहीं है। वैद्य, राजवैद्य लोग सब कहता है कि नहीं बचेगा बड़ी। अरे हे भगवान, बड़ा अनर्थ है, हे भगवान ऐसा ना करिएगा, राजा बड़ी धर्मात्मा है, राजा जिंदा रहे, हे भगवान, हम ये गरीब आदमी, हमारा जीवन चले जाए, लेकिन राजा का जीवन बचना चाहिए। भगवान से हम प्रार्थना करते हैं कि राजा बच जाए, हमारी औरदा खत्म हो जाए, हम चले जाएं, लेकिन राजा रहे, राजा नहीं मरे, राजा ना मरे, उसका रोग ठीक हो जाए। कल के हाँ माता जी, हम भी तो वही चाहते हैं कि राजा ठीक हो जाए। आना माता जी, राजा के यहाँ जाएगी ना तो जरूर कुछ न कुछ मदद आपको कर देगा राजा। कल के हाँ बाबू, अब राजा ठीक हो जाए भगवान की कृपा से, जब सुनेंगे ना तब हम आएंगे। वहां से आगे निकला, राजा बड़ा खुश हुआ, कहा देखो ये कैसी बोली, मेरा आदर करती है, मेरा आदर करती है। इसको कहने का मतलब क्या है? राजा का जैसा मन था उस लकड़हारा के प्रति, उदाहरण को समझो, दृष्टांत को समझो। राजा का जैसा मन था लकड़हारा के प्रति, लकड़हारा का मन भी उसी तरह का हो गया। लकड़हारा कहा राजा गलत है, मरे।
राजा का मन उस बूढ़ी के प्रति आदर भाव हुआ, प्रेम भाव हुआ, वाह, सेवा की भाव हुई। देखो बूढ़ी कहते हैं कि हम मर जाए लेकिन राजा बच जाना चाहिए। राजा धर्मात्मा है, अपने प्राण को वह निछावर करना चाह रही है। ठीक उसी तरह जो आपका मनोभाव है अपने परिवार में, चाहे वह सास के प्रति हो, ससुर के प्रति हो, बेटा के प्रति हो, पुतोह के प्रति हो, पिता के प्रति हो, पुत्र के प्रति हो, किसी का भाव किसी के प्रति जो भी हो, वैसा ही प्रतिफल उससे आपको मिलेगा। जिस बेटा को आप ज्यादा मानते हैं वह बेटा आपको भी ज्यादा मानता है। जिस पुतोह को आप ज्यादा मानते हैं वो पुतोह भी आपको ज्यादा मानती है। और जिसको आप गाली देती है वो आपको गाली देती है। तो जो आप सामने वाले को करते हैं वही लौट करके आपको मिलता है। इसलिए कबीर साहब ने कहा कि मनुष्य के शरीर तो लोग पाया, लेकिन मनुष्य के आचार विचार, रहनी गहनी, स्वभाव नहीं पाया। ये बड़ी त्रुटि रह गई मनुष्य में। और जिसमें त्रुटि रह गई, जो मनुष्य के स्वभाव में ना जिया, मनुष्य के आहार में नहीं खाया, मनुष्य के व्यवहार नहीं किया, उसका मैंने क्या कहा, अबरी के जन्म गेला मंगनी और सुन गे सजनी। उसका जन्म, मनुष्य का जन्म लेना व्यर्थ हो जा गया। मनुष्य का शरीर तो पाया, लेकिन मनुष्य के आचरण आहार व्यवहार न होने से जो शांति मिलनी चाहिए, जो सुख मिलना चाहिए, वह शांति, सुख, आनंद उसे नहीं मिला। यह जन्म व्यर्थ चला गया। इसलिए ये सत्संग जो है, सत्संग मनुष्य को सुधार करता है। सत्संग में ही आहार व्यवहार और विचार गुरु साधु से छूटे नाम हमने, बंदिया छोड़ दीजिए वरदान सदाए छे। साहिब के दरबार में कभी कहूँगी ना, बनवा बोले पाए नहीं चुप चागरी माँ। ना वृद्धिकम तत्व ना वृद्धिकम तपा, गुरु ज्ञान पठनाते नाते तस्मै सद्गुरुवे नमः।